हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आप लोगों के कनेक्शन में, क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे। सो आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम देखेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं hमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, जितनी सपोर्ट दी, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी मैं देखूंगी। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो क्विक एनर्जी अपडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आप लोग कह रहे हैं। मैं बहुत जल्दी दोबारा से स्टार्ट करूँगी क्विक एनर्जी अपडेट। मैंने ख़त्म नहीं की है, बस कुछ अर्सा मैंने सोचा कि मैं ना करूं और थोड़ा सा टाइम भी मेरे पास कम था, इस वजह से भी नहीं कर पा रही थी। बट आने वाले दिनों में क्विक एनर्जी अपडेट्स आपके लिए दोबारा से मैं अपलोड किया करूँगी। बहुत कुछ और भी मैंने सोचा हुआ है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं पूरा सेटअप भी चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ। सो बहुत कुछ मैं प्लान कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को वो सब पसंद आए जो मैंने प्लान किया हुआ है। और मोटिवेशनल वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन, सारी वीडियोस इस तरह की भी मैं आप लोगों के लिए अपडेट करूँगी, अपलोड करूँगी आने वाले दिनों में। सो आपने इंतज़ार करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कार्ड हमारे पास है प्रेयर। सो इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में हैं, दुआ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं, बट आपके दिल में बहुत ज़्यादा दुआ है। बड़ी जेंटल एनर्जी है ये, और ये चेंज के लिए दुआ है। कुछ चेंज करना चाहते हैं आप, अपनी सिचुएशन, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। मे बी आप बहुत अरसे से एक ही साइकिल में घूम रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ बार बार चल रही है, या आपको लगता है कि जैसे ज़िंदगी स्टक हो गई है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, और आप लोग दुआ कर रहे हैं कि चेंज हो। अबैंडन्ड, सो आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया आपको। इस वक्त आप अकेले हैं, मे बी सिंगल हैं कुछ लोग। फिर है हमारे पास गाइडेंस। सो आपको गाइडेंस चाहिए, मे बी स्पिरिचुअल गाइडेंस। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं, सिवाय दुआ के क्या करूं। फिर है हमारे पास यूनियन। सो आप लोग शायद दुआ कर रहे हैं यूनियन के लिए। ये चेंज चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, यूनियन चाहते हैं आप अपने पर्सन के साथ। और फिर है हमारे पास स्टैंड योर ग्राउंड। सो इस सारी सिचुएशन में आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। आई फील कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग रहने की, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, और ये आपके लिए एक रिमाइंडर है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। और इस जर्नी पर डेफिनेटली बहुत से लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि यूनियन होगी आपके पार्टनर के साथ आपकी। सो लेट्स स्टार्ट। ऊपर वाले 6 कार्ड्स होंगे आपकी करंट फीलिंग्स के लिए, और नीचे वाले 6 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हम देख लेते हैं। हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो गुड लक आपकी साइड पर है, आपकी ज़िंदगी में गुड लक आ रही है, आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक का कार्ड है और चेंज का कार्ड भी है, और आप देखिए कि हमारे पास चेंज यहाँ पर भी आया। सो आप दोनों की ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, और ये बड़ा डिवाइन चेंज होगा, ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज है। आप दोनों ये डिज़ायर करते हैं, दोनों की ये ख्वाहिश है कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएँ। आप दोनों को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप एक ही साइकिल में घूम रहे हैं बहुत अरसे से, और अब ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहिए। आप दोनों अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं। सो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। सो लेट्स स्टार्ट आपकी करंट फीलिंग्स से। हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, द टावर
फिर है हमारे पास द लवर्स। आपकी ज़िंदगी में दो चॉइसेस हो सकती हैं विद द लवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। स्पेसिफिक मैसेजेस सबके लिए नहीं होगा। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से डील कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स। सो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी मुझे स्कैटर्ड लग रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेस्ड हैं आप, बट स्टिल बहुत ज़्यादा प्यार है आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए। और आपको डेफिनेटली एक कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मे बी आपके जहन में ये सवाल है कि मैं क्या करूँ। आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, आप एक बहुत प्योर सोल हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आप ज़िंदगी में कभी भी जानबूझकर किसी को हर्ट करने वाले इंसान नहीं, किसी का बुरा करने वाले इंसान नहीं, बहुत वाइज़ हैं आप। और आपने ज़िंदगी में कभी कोई बुरा रास्ता अपनाने का नहीं सोचा, कभी कुछ गलत करने का नहीं सोचा। हमेशा आपने सोचा कि एक वाइज़ स्टेप लेना चाहिए, वाइजली हर चीज़ को करना चाहिए। ट्रेडिशन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो तरीका है ट्रेडिशनल हर चीज़ का वो होना चाहिए। सो आप एक बड़े ही वाइज इंसान हैं द व्यूअर, और आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए बहुत प्यार है। आप बहुत ज़्यादा उनके साथ बिताई हुई मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और फिर जैसे सब कुछ ख़राब हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके जहन में ओवरवेलमिंग थॉट्स मुझे नज़र आ रही हैं, इतनी ज़्यादा थॉट्स हैं कि आप मुसलसल अपनी थॉट्स में हैं। मे बी आपको रात को नींद भी नहीं आ रही, काफ़ी अरसे से आप अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं, बहुत डिप्रेशन नज़र आ रहा है। और ये अबैंडन, ये चेंज, ये सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा सेकंड कर रहे हैं आपकी एनर्जी को। सो आपके दिल में आपके पर्सन के लिए बहुत प्यार है। आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो आपके दरमियान हुआ, आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था जो आपके दरमियान हुआ, आपके और आपके पर्सन के दरमियान। आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मे बी आपको आपकी इंटुइशन आपको गाइड करती थी, आपको कहीं ना कहीं एक फ़ियर था दिल में, एक कन्फ्यूजन, एक डर हमेशा रहता था कि कुछ होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलता था कि क्या होगा। और अब जब हुआ तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि इसीलिए मेरा दिल डरता था, इसीलिए मुझे एक बेचैनी होती रहती थी हमेशा, क्योंकि ये होना था। आई डोंट नो कि मैं किसके साथ आज कनेक्ट कर रही हूँ, बट मुझे यही फ़ील हो रहा है। सो बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, सबके लिए नहीं होगी रीडिंग, हर ही रीडिंग आपको पता है कि ये बहुत से लोग देख रहे होते हैं। सो एनीवेज़ आप लोग मुझे काफ़ी कश्मकश में नज़र आ रहे हैं, अपनी थॉट्स में, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, बट आप खामोश हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आप कुछ करना नहीं चाहते, आप कुछ मूव नहीं करना चाहते, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, आप गायब हो जाना चाहते हैं और ख़ामोशी से बस आप देखना चाहते हैं कि अब क्या होगा। यानी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आप सरेंडर कर चुके हैं कि अब जो होगा मैं देखा जाएगा, लेकिन वो कन्फ्यूजन, वो सवालात, वो तकलीफ़ फिर भी दिल में है, राइट। सो इस तरह की कश्मकश एक रोलर कोस्टर है जिस पर आप इस वक्त बैठे हुए हैं, और अप्स एंड डाउन्स हैं आपके जहन में। 3D में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, 3D में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जो होना था वो हो गया आप लोगों के दरमियान इस टावर कार्ड के साथ। जो भी फाइट, जो भी इधर उधर होना था, सब हो गया। 3D में अब कोई मूवमेंट नहीं हो रही, सब कुछ आपके जहन में अब चल रहा है। प्ले कर रहे हैं आप बार बार जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, फिर अच्छे टाइम्स को प्ले कर रहे हैं बार बार अपने जहन में, और काम रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। 3D में आप भी कुछ नहीं करे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और बस परेशानी है कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं। सो प्यार आपके दिल में अभी भी है, चाहे जो भी हो चुका हो आप लोगों के दरमियान, अभी भी आपके दिल में फीलिंग्स हैं अपने पर्सन के लिए। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर भी आप ऐड कर लीजिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आप एनर्जी पर फोकस किया करें। अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना। सो ये इंसान, आई फील कि इन्होंने वॉक अवे किया, आपसे मूव ऑन किया। आप भी हो सकते हैं मूव ऑन करने वाले, बट आई फील कि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया,
आगे बढ़ गए, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाए। इन्होंने मूव ऑन आपसे किया, बड़ी ही प्राइड में, बड़ी ईगो में, बड़े गरूर में आपको छोड़कर चले गए। मे बी कुछ लोगों के लिए काफ़ी समय हो गया, मे बी महीना हो गया, साल भी हो सकता है कुछ लोगों को, बट एनीवेज जो भी टाइम हुआ, इन्होंने आपकी कमी को महसूस करना शुरू कर दिया है। ये इंसान किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये आपसे मिलेंगे, जब ये आपसे कनेक्ट करेंगे। ये इंसान टोटली आपकी ज़िंदगी से गायब नहीं हुए हैं। मुझे आप में से बहुत से लोगों के लिए सेपरेशन नज़र आ रही है, ब्रेकअप नज़र आ रहा है, बट स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स आपकी तरफ, द लवर्स, म्यूचुअल हैं आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। लेकिन मसला ये है कि आप बहुत वाइज हैं और आपके पर्सन थोड़े 3D हैं, यानी उतने वाइज, उतने इवॉल्व्ड नहीं है जितने आप हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ये इंसान बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं। मे बी थोड़े बहुत डीप डाउन हों भी, लेकिन उतने स्पिरिचुअल नहीं, उतने वाइज नहीं जितने आप हैं, उतने इवॉल्व्ड नहीं हैं जितने आप हैं। सो ये इंसान थोड़े बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि सरफेस पर रहते हैं, बहुत डीपली सोचते नहीं हैं। ये इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, ईगो बहुत हो सकती है इनके अंदर। बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाले इंसान नहीं लग रहे हैं। मे बी कभी कभार सोचते भी हों बहुत डीपली, लेकिन ज़्यादातर सरफेस पर ही रहते हैं, 3D होकर हर चीज़ के बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, मटेरियलिस्टिक होकर, लॉजिकल होकर, पैशन बेस्ड एनर्जी। लेकिन ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। ये इंसान किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। मुझे ये भी एक फ़ील हो रही है बात के, जैसे इनको बड़ा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप कभी इनकी ज़िंदगी से नहीं जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। ये इंसान ये सोचते हैं कि ये जो भी कर लेंगे आप कहीं नहीं जाने वाले, आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं और ये आएंगे वापस तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। इनके जहन में ये बात चल रही है और शायद इसलिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया, अभी तक रीच आउट नहीं किया, आपसे बात नहीं की, अभी तक सेपरेशन में हैं आप लोग। उन्हें लगता है कि शायद आप खुद ही आ जाएंगे, या अगर आप नहीं भी आएंगे तो ये रीच आउट तो कर ही लेंगे और इन्हें पता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। मे बी वो पिछले काफ़ी अर्सा वो ये इसी साइकिल में आप दोनों घूमते रहे, पहले भी ये इंसान आपके साथ इसी तरह करते रहे और उन्हें ये आइडिया हुआ कि आप कभी इन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा इनसे प्यार करते रहेंगे। कॉन्फिडेंस है उन्हें आपके ऊपर। हो सकता है कि उनका ये कॉन्फिडेंस गलत हो, अब आप वाकई मूव ऑन करने का सोच रहे हों। मे बी आपकी ज़िंदगी में एक पॉइंट अब ऐसा आने वाला है कि जब आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप मूव ऑन कर जाएंगे, हो सकता है ऐसा। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनका वेट कर रहे हैं आप अभी भी। सो देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। बट ये 2 मैसेजेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो जो भी सिचुएशन है, ये इंसान अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा इन्हें लगाव है, प्यार है और ये किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का। कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। सो मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाते हैं आपसे विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे धोखे की एनर्जी नज़र नहीं आ रही, बस ये मुझे महसूस हो रहा है कि ये इंसान अपनी डीप फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। बहुत कुछ इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है, बहुत कुछ आपको इन्होंने नहीं बताया अपने बारे में। इवन कि उनकी पसंद नापसंद भी शायद आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते। मे बी आपको उनसे इतना ज़्यादा कम्युनिकेट करने का कभी मौका मिला ही नहीं, आप लोगों के दरमियान कभी इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन हुई ही नहीं। कुछ बहुत ही मिस्टीरियस सा कनेक्शन रहा है ये आपके लिए हमेशा, जिसमें आप साथ तो थे लेकिन आपके पास क्लोजर नहीं था। आप साथ थे लेकिन आप एक दूसरे को नहीं जानते थे कि एक दूसरे की पसंद नापसंद क्या है। लेकिन वो एक स्पार्क आप दोनों ने फ़ील किया, वो प्यार एक दूसरे के लिए आप दोनों ने फ़ील किया। खामोश रहकर भी आप दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया। लेकिन एक दूसरे के सर्कमस्टांसिस क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है, फैमिली क्या है, और जो डीप डाउन दिल में आप दोनों को एक दूसरे के लिए फ़ील होता है, वो बातें आपने शायद कभी भी एक दूसरे से नहीं की। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। सो कुछ बड़ा ही यूनिक और मिस्टीरियस रहा है आप लोगों का ये कनेक्शन, और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई आप दोनों में कभी भी, और कम्युनिकेशन हुई भी है तो वो बहुत सरफेस लेवल की कम्युनिकेशन हुई है, और बहुत डीप कम्युनिकेशन कभी भी नहीं हुई। मुझे ये फ़ील हो रहा है एटलीस्ट आपके पर्सन ने कभी डीपली अपने दिल की बात आपको नहीं बताई। शायद 1-2 बार कुछ कहा हो उन्होंने, बट मोस्टली मुझे लगता है कि वो सरफेस पर ही रहते थे। सो इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं,
लेकिन अभी भी आपको सच्चाई बताने के लिए रेडी नहीं है। अभी भी जो उनके दिल में है आपके लिए प्यार जो था हमेशा से, अभी भी बताने के लिए रेडी नहीं। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपाना ही चाह रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे, लेकिन आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं वो इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, बट इंतज़ार की एनर्जी है। मे बी आपको दोबारा देखने के लिए वेट कर रहे हैं, आपसे मिलने का वेट कर रहे हैं, और पता नहीं कब आपसे मिलेंगे। बट लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या वो कोई एक्शन लेंगे, या उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। सो हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो आप हमेशा उनके दिल में, उनके दिमाग में एक अच्छी याद के साथ ही आते हैं। आपसे कुछ बुरा उन्होंने रिलेट नहीं किया हुआ, यानी आप जब उनके जहन में आते हैं तो बुराई नहीं आती, उनके जहन में अच्छाई ही आती है। विद दिस कार्ड मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान शायद अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो ये इंसान इस वक्त खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और वो अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, और उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है कि कहीं ना कहीं उनकी खुशी आपसे जुड़ी है, उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी उनके फाइनेंसिस से रिलेटेड कुछ हील करना चाहते हैं, वो कोई लॉस हुआ था जिसे वो ठीक कर रहे हैं, जिस पर फोकस कर रहे हैं। और आपके साथ अगर कोई फ़ाइट हुई है विद द टावर, उसे हील करना चाहते हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो मे बी पर्सनली भी इनकी ज़िंदगी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, और उसे ये इंसान हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेशेंस के साथ। ये इंसान जल्दी में नहीं है, ये इंसान टाइम लेंगे, अपना पूरा टाइम लेंगे, बहुत जल्दी आते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये चाहते हैं पेशेंटली हर चीज़ को करना, जल्दबाजी नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ में। फिर है हमारे पास जर्नी। सो यस, ये एक लंबा रोड है, एक लंबी जर्नी है, ये इंसान ये सोचते हैं, और इसमें बहुत कुछ करना है, लेकिन पेशेंस के साथ। पेशेंट हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा। ये इंसान ये भी चाहते हैं कि आप भी इनके साथ पेशेंट हों। मे बी आप लोगों की सिचुएशन में एक्स्ट्रा पेशेंस की ज़रूरत है, इसीलिए पेशेंस का कार्ड आया है। और शायद आप अब एग्जॉस्ट हो चुके हों, आई अंडरस्टैंड। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हम और कितना ज़्यादा पेशेंट रहें, और कितना इंतज़ार करें। सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये आपका डिसीजन है, लेकिन अगर आप पेशेंट रहेंगे तो अबंडेंस है, आगे आगे हीलिंग है इस जर्नी पर आपके लिए। अगर आप पेशेंट रहेंगे, आपको नुकसान कोई नहीं होगा। ये मैसेज आ रहा है इन कार्ड से कि आगे आपके लिए रास्ता आसान होगा, आगे आपको इस जर्नी पर बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी, ये कनेक्शन हील होगा, ये कनेक्शन बेहतर डायरेक्शन में जाएगा, इसका ये मतलब भी है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ख़ुद को हील कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स से हील करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये उनकी एनर्जी है। बट लेट्स सी कि वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो मुझे जल्दबाजी में नज़र नहीं आ रहे, बहुत टाइम लेंगे ये इंसान, अपना पूरा टाइम लेंगे। मे बी इन्होंने अपना पूरा टाइम ले लिया है, बहुत टाइम हो गया है, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस दी, टाइम दिया हील करने के लिए। सो लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो हमारे पास है यांग। सो ये है मैस्कुलिन एनर्जी, एक्शन की एनर्जी, कि पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे। बट ये जब इमेज मैं देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी नज़र आ रही है कि ये इंसान ये चाहते हैं कि ये रिसीव करें, जैसे ये सोच रहे हों कि आप कोई एक्शन लें। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि इंसान रिसीव करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास रीजेनरेशन। सो ये रिन्यूअल का कार्ड भी है, बिल्कुल आप यूँ कह लीजिए रीबर्थ, बिल्कुल एक नया चैप्टर, कुछ नया, बिल्कुल एक क्लीन पेज से ये कनेक्शन, इस कनेक्शन की शुरुआत आपके पर्सन चाहते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान ज़्यादा ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ। और इसका ये मतलब नहीं कि आप जाएं, इसका ये मतलब नहीं कि आप ये रीडिंग सुन के फ़ौरी तौर पर उन्हें टेक्स्ट मैसेज कर दें, कॉल कर दें, नो। सो ये टोटली अगेन आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है, लेकिन ये इंसान ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। लेट्स सी कोई एक्शन वो लेंगे या नहीं। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। सो ये इंसान सेफ़ साइड पर रहना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, अपर हैंड रखना चाहते हैं। ये भी मुझे महसूस हो रहा है, थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं,
और शायद इसी वजह से बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे ये मैसेज आया है। वैसे मैंने कभी इस कार्ड को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे ये अपर हैंड रखना चाहते हैं कि आप आएंगे अगर तो वो अपने टर्म्स पर आपको मनाएंगे, और अगर वो ख़ुद आएंगे तो फिर आपके टर्म्स पर उनको मानना पड़ेगा। सो इस वजह से शायद वो थोड़ा सेफ़ रहना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं, वीक नहीं दिखना चाहते। शायद इस वजह से भी बहुत टाइम लगा रहे हैं कि आप खुद ही आ जाएं और उन्हें फिर आपके टर्म्स पर सेटल ना होना पड़े, वो फिर अपनी बात आपसे मनवाएं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। इस तरह से थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं ये आपको। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। सो आई फील कि अभी आपके पर्सन को उतना सेफ़ आपके साथ महसूस हो नहीं रहा कि वो अपनी ट्रू सेल्फ रिवील करें आपके सामने। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया। ये इंसान अभी रेडी नहीं है अपनी ट्रू सेल्फ आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और ट्रस्ट इश्यूज़ फियर बेस्ड एनर्जी है। जब इंसान को अपने आप पर ट्रस्ट नहीं होता फिर वो किसी पर भी के ट्रस्ट नहीं कर पाता। एक ये वजह भी है, बट वजह ये भी हो सकती है कि शायद उनका ट्रस्ट बहुत दफ़ा तोड़ा गया है, इसलिए वो बहुत ईजीली लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते। बट कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि अगर हम ट्रू हैं अपने आप से और लोगों से तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकते इजीली किसी पर भी, उन्हें सेफ़ महसूस नहीं होता है, इसलिए वो सेफ़ रहना चाहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, इसलिए वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में किसी को नहीं देते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ रिवील नहीं करते हैं। लेकिन ये 2 कार्ड्स यहाँ पर हैं, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आपके पर्सन उस पॉइंट तक आ रहे हैं जहाँ पर उन्हें सेफ़ फील होगा आपके साथ, जहाँ पर वो अपनी ट्रू सेल्फ आपके साथ रिवील करेंगे। लेकिन वो बहुत जल्दी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो मे बी आपकी हेल्प की ज़रूरत है इसमें उनको। मे बी आप थोड़ा सा अगर उन्हें कंफर्टेबल रखेंगे, ज़्यादा उन्हें पुश नहीं करेंगे, सवालात नहीं करेंगे, वो कंफर्टेबल जब आपके साथ होंगे, आपके साथ एक कंफर्ट जोन बनेगा, तो फिर वो ओपन अप होंगे आपके साथ। इनको ओपन करना आसान नहीं है, बड़े क्लोज्ड ऑफ हैं ये इस बारे में, अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखाते किसी को भी। न्यू लव। सो आप लोगों की ज़िंदगी में लिटरली कोई नया इंसान आ सकता है, इसका ये मतलब है, लेकिन ये कनेक्शन भी रिन्यू हो सकता है। लेकिन मुझे ये नेक्स्ट 48 आवर्स में नज़र नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये इंसान मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी कोई एक्शन लेंगे या आपसे कम्युनिकेट करेंगे हर चीज़ के बारे में। अगर कम्युनिकेट करेंगे भी तो उसमें बहुत डीप इश्यूज़ पर बात नहीं होगी, वो कम्युनिकेशन बहुत सरफेस लेवल की होगी, या एटलीस्ट आप लोगों में अगर नो कांटेक्ट है तो वो कांटेक्ट ख़त्म करने के लिए कम्युनिकेट आपसे ज़रूर करेंगे। लेकिन वो आकर आपसे ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने आपको बहुत याद किया, आपसे बहुत उन्हें प्यार है और क्या क्या उन्होंने फ़ील किया आपके बिना, वो ये सारी बातें नहीं करेंगे आपसे। बट उनके मैसेज करने का मतलब ही ये होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं, ऑफ कोर्स आपको ज़िंदगी से अपने नहीं जाने देना चाहते। सो हमारे पास है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने करियर पर, बट ये मैसेज आपके लिए भी है कि शायद आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को हील करने की, स्ट्रॉन्ग रहने की, पॉजिटिव रहने की, और आपको इसका फ़ायदा होगा। ये जो भी कोशिश आप कर रहे हैं अपने लिए, आपको इसका फ़ायदा होगा। फिर है हमारे पास एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई पावरफुल चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। कुछ बहुत आप कह लीजिए कि कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। डेफिनेटली जिस तरह यहाँ पे आ रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वाओ, उस चेंज एंड चेंज। सो कोई चेंज आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई डोंट नो ये क्या चेंज है, ये आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल कोई चेंज हो सकता है जो आने वाला है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो अगर आपको लगता है कि बस यही एंड है, यही पत्थर पर लकीर, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन इसीलिए आया है कि कुछ भी फाइनल नहीं। अभी जो कुछ भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में ये फ़ाइनल नहीं है। चेंज आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा बट चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई पावरफुल चेंज मुझे आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। मुझे ये इंसान कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो ये आपको कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत परेशान हैं।
बहुत थॉट्स हैं, नींद सही से नहीं आ रही, और रिलीज़ करें अपने फ़ियर्स को, अपनी परेशानियों को, नेगेटिविटी को, जो भी है आपके जहन में, उसको रिलीज़ कर दें। हील करने का टाइम है। सो आई फील कि मेजरली आप लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये आप लोगों की हीलिंग का टाइम चल रहा है, और उस हीलिंग के बाद ही ये इंसान आपकी तरफ आएंगे या कोई नया इंसान आपकी तरफ आएगा। बट ये इंसान आएंगे ज़रूर इन नियर फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये इंसान किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में तो आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में। आपकी ज़िंदगी में कोई और मेजर चेंज आने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये कोई जॉब हो सकती है, कोई और नया इंसान हो सकता है। मे बी आपका कोई एक्स रीच आउट करेगा जिसके बारे में आप कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको मैसेज करे या कॉल करे। कोई एक्स, कोई बहुत पुराना जानने वाला आ सकता है। कुछ बहुत पावरफुल, कुछ बहुत डिफरेंट होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो ये इंसान इन नियर फ्यूचर आएंगे, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। इम्प्रूविंग हेल्थ, सो अगर किसी का कोई हेल्थ इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और इसका ये मतलब भी है कि ये कनेक्शन भी इम्प्रूव होगा। इसका ये मतलब भी है, अगर हेल्थ का लफ्ज़ हम हटा दें। अपॉर्चुनिटी, सो आपसे ही कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपको आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की दोबारा ज़रूर मिलेगी, और कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ना हुआ तो कभी नहीं होगा। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, और आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने की, अगर यही आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो फिर है हमारे पास पीसफुल रेजोल्यूशन। सो यस, आप दोनों सेम पेज पर आ जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों जिस भी बात पर आप लोग एग्री नहीं कर पा रहे थे उस पर एग्री कर लेंगे। पीस होगा आप लोगों की सिचुएशन में। और आप ये देखिए कि हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है, और ये भी आप कह लीजिए कि पीस का कार्ड है। आप दोनों के दरमियान हारमनी आएगी। और बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है रिकवरी। सो मे बी किसी की कोई सर्जरी हुई है, मेजर नहीं, माइनर सर्जरी हो सकती है। रिकवरी हो जाएगी, रिकवर कर जाएंगे। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। सर्जरी, मुझे आई डोंट नो किसी के लिए ये है मैसेज। मेजर सर्जरी भी हो सकती है, माइनर वैसे तो मुझे फ़ील हो रहा है कि है। सो इम्प्रूव हो जाएगी हेल्थ, जो भी हेल्थ इशू किसी का भी चल रहा है। और इसका ये मतलब भी है कि आप लोगों का ये कनेक्शन रिकवर हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज़ भी रिकवर हो जाएंगे, ये कनेक्शन भी आप लोगों का रिकवर हो जाएगा, इम्प्रूव होगा। सो ये बड़ा अच्छा आप लोगों के लिए मैसेज आया है। सो अब हम आपके लिए कुछ रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं। लेट्स सी इनमें क्या आता है। कुछ रैंडम मैसेजेस हैं। सो आजकल मैं सॉन्ग्स के बजाय ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि वो सॉन्ग्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ये रैंडम मैसेजेस आप लोगों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। सो पहला मैसेज है हमारे पास, पेनफुल एंडिंग। सो मे बी आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा पेनफुली सब कुछ ख़त्म हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई आपको। फ्लर्ट, आपको लगा कि शायद ये इंसान आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे, आपका टाइम ज़ाया किया इन्होंने। इमेच्योर, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली इमेच्योर रहे हैं। लैक ऑफ अटेंशन, इन्होंने आपको अटेंशन कभी नहीं दी, टाइम नहीं दिया, हमेशा इन्होंने आपको शायद हर्ट किया। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी, लेकिन इनको ये अंदाज़ा हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ आपने इन्हें अंडरस्टैंड किया हमेशा। कीप योर हार्ट क्लीन, अपने दिल को साफ़ कर लें, अपने दिल को साफ़ रखें। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। जितना भी उन्होंने आपको हर्ट किया, मुझे पता है ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, बट हम सब उस दौर से गुज़रे हैं, राइट। सो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी उस वक्त से गुज़री हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि माफ़ कर दिया जाए, अपने दिल को साफ़ रखा जाए। और ये हमने किसी के लिए नहीं करना, ये हमने अपने लिए करना है, क्योंकि हमारा दिल साफ़ है, हमारी सोल प्योर है, और साफ़ दिल में नफ़रत, नेगेटिविटी, एंगर, इन चीज़ों की कोई जगह नहीं होती। सो ज़रूरी ये होता है कि हम अपने दिल को साफ़ रखें। सो आपके लिए भी ये मैसेज आया है कि अपने दिल को साफ़ कर लीजिए। XYZ, फिर है हमारे पास टाइम टू रिलैक्स। वाओ, ये पूरी रीडिंग बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि इसमें सिंक्रोनिसिटीज़ रही हैं। थ्रू आउट ये मैसेज आ रहा है कि रिलैक्स करें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, हील करें।
अपने आप को टाइम दें। फिर है हमारे पास वर्गो, कोई वर्गो हो सकता है, मे बी आप वर्गो से डील कर रहे हैं या आप वर्गो हैं। सो फिर है हमारे पास एक्वेरियस, कोई एक्वेरियस हो सकता है। वाओ, यहाँ पर स्कॉर्पियो है। ओके, मुझे लगा कि ये भी वर्गो है बट मैंने गौर से देखा स्कॉर्पियो था। कैप्रिकॉर्न, ट्विन फ्लेम्स, सो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका। फिर है हमारे पास स्पाइसीज़, पाइसीज से शायद आप डील कर रहे हैं या आप हैं। दिस लव इज़ डीप, सो यस ये कनेक्शन डीप है, ये डिफरेंट है। आई नीड अ हग, सो ये इंसान आपको हग करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं आपको दोबारा। मे बी आप भी उन्हें हग करना चाहते हैं, उन्हें हग करके रोना चाहते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। क्रिमिनल, सो ये बड़ा एक्सट्रीम केस होगा, ये सब के लिए नहीं है मैसेज। मे बी किसी का है क्रिमिनल माइंड, बट ये सब के लिए नहीं है मैसेज। और मुझे इस मैसेज को निकाल देना चाहिए इनमें से। यू आर हर्टिंग मी, सो ये आपकी फीलिंग है, वो आपको हर्ट कर रहे हैं, बट ये आपके पर्सन की फीलिंग भी हो सकती है। शायद उनको लग रहा है कि आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं जानबूझकर। एक्शन, सो आप चाहते हैं कि ये कोई एक्शन लें लेकिन ये कोई एक्शन ले नहीं रहे, बट इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, 1-2 महीने में ये इंसान एक्शन ज़रूर लेंगे, अगर अभी नहीं भी लेते। बट आप एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई पावरफुल चेंज आपकी पर्सनल लाइफ में आने वाला है। लव लाइफ के अलावा कुछ और होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। हमारे पास है नो, यस, यस। आपका आंसर यस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ यस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 22 के, फिर है हमारे पास Z, 444 J, then we have P, X, F, K, G, E, C, S, E, S, 9, X, U, E, K, A, नंबर 8, O, 0 भी कह सकते हैं आप इसको, Y, M, V, 888 C, J, Q, I, V, R, 33 P, X, 111 B, U, 3। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.